आज हम सातवां पाठ धूप की उष्मित छुअन से इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके जो कवि हैं वो रामदरश मिश्र हैं। और यहाँ पर उन्होंने 2 गज़लें बताई हैं, जिसमें पहली गज़ल में उन्होंने पहचान के साथी के मिलने से राह कैसे आसान हो जाती है और किस तरह एक खुशी मिलती है उसके बारे में बताया है। और उसी प्रकार जो दूसरी गज़ल है उसमें उन्होंने बसंत ऋतु के आगमन से जो प्रकृति है और प्राणी उनमें होने वाला जो परिवर्तन है और जो प्रसन्नता का वातावरण बन जाता है उसके बारे में बताया है। तो हम अभी पहली गज़ल जो है उनकी हम पढ़ेंगे। रोशनी में रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूं पहचान हो गई। कितना मैं चला चलता रहा कठिन थी, देखा जो तुझे राह वो आसान हो गई। अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आज नींद परेशान हो गई। रोती रही अकेली पड़ी रागनी उसकी, लोगों के स्वर मिले तो सहगान हो गई। बहुत ही अच्छी गज़ल जो है वो उन्होंने लिखी है और इसको हम थोड़ा अब समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कवि रामदरश मिश्र उनके अनुसार मनुष्य जब अपने जीवन पथ पर चलता है तो उसके रास्ते में बहुत से लोगों से मुलाकात होती है। उनसे परिचय हो जाने पर मनुष्य को जो अनुभव प्राप्त होता है उससे मनुष्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है ना। तो पहले 2 पंक्तियों का इस तरह से अर्थ था। उसके बाद कितना मैं चला चलता रहा कठिन थी, देखा तो तुझे राह वो आसान हो गई। मनुष्य अपने जीवन पथ पर चलता रहता है, उसके जीवन पथ में उतार चढ़ाव भी आते हैं, किंतु जब कोई मन को भाने वाला या जो हमारे विचारों से ओतप्रोत हो, हमारे विचारों से मेल खाता हुआ कोई मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि जो राह है, रास्ता जो है वो आसान हो गई है। उसके बाद है अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई। कवि को इस दुनिया से शिकायत थी कि अब तक यह दुनिया उसकी उपेक्षा करती थी और उससे वह दुनिया से थोड़ा हटकर रहता था, लेकिन अब ऐसा क्या परिवर्तन आया कि ये दुनिया जो है अब मेरे गुणों को देखने लगी है और मुझे पहचानने लगी है। तो इस तरह आगे हम देखेंगे। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई। कवि श्री रामदरश जी मिश्रा कहते हैं कि खुशी मेरे घर स्थायी रूप से रहने के लिए आई थी, किंतु पता नहीं किस कारण वह केवल 2 दिन ही रहकर मेहमान की तरह चली गई। यानी जो मन में खुशी थी किसी अपने के मिलने पर, वह कुछ वक्त के लिए रही, और जब वह अपना जो व्यक्ति, जो अपना मन को भाने वाला जो व्यक्ति था, उसके चले जाने पर वह खुशी भी उसके साथ यूं लग रहा है कि मेहमान बनकर चली गई है। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आज नींद परेशान हो गई। कवि कहते हैं कि आदमी आराम की नींद क्षण भर भी नहीं ले पाता, क्योंकि सुखद भविष्य की कल्पनाएं उसे सोचते रहने के लिए विवश करती रहती है ना। और वह परेशान हो जाता है। नींद भी क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है, और वो नींद आती नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो है वो भविष्य की, अच्छे भविष्य की कल्पनाएं करते ही रहता है, और उसके कारण उसकी नींद जो है वो आराम से हो नहीं पाती। आगे देखेंगे। रोती रही अकेली पड़ी रागनी उसकी, लोगों के स्वर मिले तो सहगान हो गई। कवि कहते हैं कि सहयोग से सभी काम आसानी से हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति का गीत संगीत अकेलेपन के कारण
उपेक्षित पड़ा रहता है। वह गीत संगीत अकेले व्यक्ति है तो इतना ज़्यादा वो सुनता नहीं, गाता नहीं, किंतु लोगों के साथ मिलने से उपेक्षित पड़ा जो संगीत है, जो गीत है, वो क्या होता है, समूह गान में बदल जाता है। तो अकेला व्यक्ति जो है वो कभी भी उदास रह सकता है, लेकिन साथ, समूह के साथ, ग्रुप के साथ रहने पर उसका जो जीवन है वो कुछ अलग ही उसका व्यक्तित्व निखारता है और उसे दर्शाता है। दूसरी हम गज़ल का अध्ययन करेंगे। पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़िया के नई परवाज है, हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है, धूप की उष्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है, खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँवों की नई आवाज है, भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराजगी, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। बहुत ही बढ़िया गज़ल है जिसको कि हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली दो पंक्तियां हैं, पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। यहाँ पर कवि रामदरस मिश्र वो कहते हैं, पेड़ यह समझकर बहुत खुश है कि बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है, चिड़िया भी अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ान भरने के लिए तैयार हो गई है। कवि कहते हैं कि लोग हवाओं की मीठी मीठी खुशबू महसूस कर रहे हैं और फूलों में आज कुछ नया अंदाज दिखाई दे रहा है। जब बसंत ऋतु आती है तो हर जगह फूल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, फूल खिलते हुए बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल रहता है। तो उसी खुशनुमा माहौल का जो स्वागत है वो चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाने से कर रही हैं और पेड़ जो हरियाली लिए हुए हैं वह समझ रहे हैं कि अब बसंत ऋतु के आने की तैयारी हो रही है। अगला देखेंगे, हाँ, धूप की उष्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं के बीच कोई साज है, खुल गई खिलती हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँवों की नई आवाज है। तो यहाँ शीत ऋतु में ठंड के कारण त्वचा क्या हो जाती है, बिल्कुल रूखी और हो जाती है। तो बसंत ऋतु में सूर्य की गर्म धूप से त्वचा फूल की तरह खिल जाती है। बसंत ऋतु में वातावरण इस तरह हो जाता है जैसे चारों ओर कोई वाद्य बजा रहा हो, एक धुन, एक मधुर संगीत सुनाई देता है, ऐसा महसूस होता है। अगला है, बसंत ऋतु का सौम्य मौसम फसलों के फूलों की सिमटी हंसी को खोल देता है। जो ऐसा लगता है कि सारे जो फूल हैं वो खुल जाते हैं जब बसंत ऋतु आती है, तो ऐसा लगता है कि अब सारे फूल हंस रहे हैं। गेहूं की फसलें लहलहाने लगती है, जिन्हें देखकर गांव के किसानों के गलों में भी क्या होता है, नई नई आवाज़, एक मधुर आवाज़, एक मधुर संगीत अपने आप कंठों से निकलने लगता है। आखिरी की पंक्ति देखेंगे, भूल जाओ कल तलक के व्यक्त की नाराजगी, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। कवि कहते हैं कि लोगों से आग्रह करते हैं, कौन, कवि, कि हमने कल तक की जो नाराज़गी थी, किसी से भी जो कल तक की नाराज़गी थी, वह हमें क्या करना चाहिए, भूल जाना चाहिए। और लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान जो आज है वही दोस्त बनकर ये खुशियाँ जो है वो लुटा रहा है। तो कल की जो बातें हैं वो हमें भुलाकर और आज के, अभी के वक्त को हमें बहुत सुंदर बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि वक्त जो अभी है वो फिर कभी नहीं
आएगा। तो इस तरह गज़लों के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश कवि ने दिया है। तो इस तरह ये जो पाठ है वो ख़त्म हो रहा है।